ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। एक तरह का एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग है कि क्या करना है बच्चों लोग के साथ, कैसे करना है। क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप लोगों का नहीं है, ये सब जगह से हमारे पास आया है। ह्यूमन बिहेवियर उसको बोलते हैं। कैसे आदमी बिहेव करता है जब वो बच्चा रहता है, मिडिल एज रहता है, यंग एज रहता है, अडल्ट रहता है, उसके बाद वो बुढ़ापे में चले जाता है। तो आज पहला दिन था, हम कुछ बच्चे से मिले जो हमारे फैमिली के हैं। उनसे हमने बात किया, उनको समझा, ज़्यादा नहीं, थोड़े देर ही। और कहाँ प्रॉब्लम है, वो लोग कैसे फील करते हैं। उनका सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अलग है। वो उनको लगता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहते हैं, उनके साथ अत्याचार होता है या जो भी बोलिए। और साथ में पेरेंट्स का कंप्लेन है कि वो हर वक्त मतलब बच्चे लोग बदमाशी करते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तनाव पैदा हो जाता है, जहाँ पे बच्चों का भी जो मेंटल है वो दिक्कत में आता है, और उनका भी जो मम्मी पापा, उनका भी फ्रस्ट्रेशन चालू रहता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, ये एक साइंटिफिक वे है। हम सब एक ह्यूमन बीइंग हैं, इंसान हैं, और हम इमोशन से बने हुए हैं। इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि कब क्या अच्छा लगता है, कब क्या खराब लगता है, कब इमोशंस नीचे होता है, ऊपर होता है। ये सब कहीं ना कहीं हमारा एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है उसके ऊपर निर्भर है। बोलते हैं कि आपका सक्सेस जो है आपके हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में है। तो सेम इस तरह से भी होता है। तो इस पे एक बड़ा टॉपिक है जो कि टाइम लग जाएगा, 6 महीना से 1 साल तक इसको पूरे कंप्लीट करने को। ये लर्निंग है, और इस लर्निंग का नाम है पेरेंटिंग। कहीं ना कहीं हमारे जो हम जैसे और हमारे पीछे में जो भी है, हम लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिला मेंटली फिजिकली, जो हम लोग को मिलना चाहिए, हैंड होल्ड, मेंटरिंग कि क्या सही है क्या गलत है। तो हम चाहते हैं कि ये आने वाले जो है उनको गाइड करें। टेक्नोलॉजी भी आ गया, आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मगर ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन है, जो हम अपने हिसाब से चीज़ों को करेंगे, अपने हिसाब से चीज़ों को बनाएंगे, तोड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक एक दिक्कत रहता है। जो चीज़ समझना है हम सबों को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि चिल्ड्रन का जो ग्रोथ है वो क्रिएटिव से आता है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। उसको आपको बाहर ले निकालना है, बहुत तरीके से निकालना है। क्योंकि उनका सक्सेस जो है वो 5% ब्रेन है, और बाकी 95% कंसिस्टेंसी है। एक चीज़ को बार बार करना, बार बार करना, और बहुत सारा हैबिट्स है। सुबह उठना, टाइम पे खाना, बात करना, मैनर्स है, डिसिप्लिन है। ये बहुत सारी चीज़ मिलके वो करना है। और हमारा लाइफ, एक पेरेंट्स का लाइफ अलग होता है, और साथ में बच्चों का लाइफ तो क्या है, मिक्स एंड मैच हो जाता है। बोलते हैं ना, दो आदमी ज़्यादा दिन तक साथ में रहता है तो एक एक तनाव वाला चीज़ आ जाता है। क्योंकि हमको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता उनका, और उनको हमारा कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एक कंप्लेन जो पेरेंट्स का जो हमेशा रहता है कि बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, इसका मतलब वो कंट्रोल वाला बात है। तो देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे लोग जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाए ही जाते हैं बचपन से। वो ऊपर से ही स्ट्रॉन्ग विल आते हैं। वो चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते, उससे कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप जोड़ सकते हैं। अब वो जोड़ने का किस तरह से है कि आप किसी चीज़ पे फोर्स नहीं करें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारा प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, सबका आंसर है और बहुत इजी है, बस उसको करने का देर है और उसको इम्प्लीमेंट करने का देर है। तो आप कभी भी किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उनके पावर को आप दाब नहीं सकते हैं, ये आपको समझना होगा। तो आपको क्या करना है, कनेक्शन बनाना है अपने बच्चों के साथ, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, बार बार वो कर रहा है, बार बार आप टोक रहे हैं, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। अ, आपको कहीं ना कहीं टाइम बिताना होगा।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बिजनेस में भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1-to-1, मतलब आप 1 हम 1, तो ये हो गया 1-to-1। उसके साथ थोड़ा सा टाइम बिता के उससे बात कीजिए। जब आप उनको कनेक्ट करवाएंगी, मतलब अपने तरफ खींचेंगी, तो वो उनका पॉजिटिव माइंड होगा। अच्छा, मेरे बारे में बात हो रहा है। हर आदमी अपने बारे में बात करना चाहता है, हर आदमी अपने बारे में बड़ाई सुनना चाहता है, हर आदमी अपने आप को अच्छा दिखना चाहता है, हर आदमी चाहता है कि मेरा एक पहचान हो। सेम चीज़ बच्चों लोग को भी होता है। कोई गलत बोल देता है तो नेगेटिव में ले जाता है, तो वो बच्चों में भी होता है। हमारा माइंड नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफ्रेंशिएट करने का ताकत बहुत ही कम है, और हमेशा नेगेटिव माइंड ही रहता है। जैसे हम एग्जाम्पल पे बार बार बोलते हैं, आप एक हाथी के बारे में ना सोचें। जैसे हमने स्टेटमेंट बोला, आपका हाथी माइंड में हाथी का फोटो आएगा। जो ना है, हम जो बोले नहीं सोचने के लिए, वो माइंड नहीं सुनता है। हाथी जैसे बोलते हैं वो पिक्चर बनाता है। तो हमने बोला हाथी के बारे में नहीं सोचे, देखिए आपके दिमाग में पिक्चर बन गया होगा। अच्छा, हाथी के बारे में हाथी बोल रहा है। आपका दिमाग और आपका बॉडी दोनों अलग चीज है, और दोनों अलग फंक्शंस करते हैं। आपको हमेशा बच्चे के साथ स्माइल करते रहना होगा। हम देखते हैं एक बच्चा उधर बदमाशी किया तो यहीं से एंग्री फेस या फिर चिल्लाने वाला फेस वो चालू हो जाता है। क्या हुआ, क्या कर रही हो, इधर आओ, तुमको मना किए थे ना। दीज आर द टर्म्स जो यूज होता है। तो आपको वो नहीं करना है। जहां आप बोलेंगे ये सब वर्ड्स, वो नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगा या हो जाएगी, वही चीज आगे डेवलप करेगा। कभी कभी वो चीज आपको रिक्वेस्ट करेंगी, मम्मी ये करना है, आप उसको आंख बंद करके उस रिक्वेस्ट को पूरा कीजिए। कुछ चीज खराब होगा, मगर अगर रिक्वेस्ट पूरा करते रहेंगे तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज ये कर दिए तो कल भी करना होगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये नहीं सोचेंगे। इसको आप थोड़ा सा फिल्टर करके, बाकी हम डेफिनेशन पूरा चीज का बना के एक एक टॉपिक का देंगे। हम बस एक्सपेक्टेशन सेटिंग आप लोग से साथ करना चाहते हैं। अच्छा, एक और जो है बच्चों लोग का जो कंप्लेन है कि उनको उनके हिसाब से चीज़ों को चूज करना नहीं दिया जाता है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो आप लोग को समझना होगा। देखिए क्या होता है, बच्चे जब 10 तक रहते हैं, 12 तक रहते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, पूरा डिसीजन उनके पेरेंट्स लेते हैं। और जब वो ग्रेजुएशन के बाद दुनिया असली देखते हैं, और जब डिसीजन लेने का टाइम हो जाता है, तो वो होपलेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी भी डिसीजन नहीं लिया है लाइफ में। उनका डिसीजन कौन लिया है? पेरेंट्स। तो उनको ये और भी बड़ा टॉपिक है, तो आपको उनको चूज करने देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी वो किचन में आएंगी तो बोले मम्मी हमको खाना बनाना है, तो आप तो वो पूरा चीज़ करके नहीं दे सकते हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है, हम रोटी बनाने के लिए तुमको देते हैं। खराब बनाए अच्छा बनाए, उसको प्रेज कीजिएगा, बहुत अच्छा बनाए। जब ये अच्छा 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 बार बार आप बोलेंगे, वो दिमाग में ढुकते रहेगा, और वो बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा। जो रिजल्ट्स आएगा वो आप सोच नहीं सकती। तो मान लीजिए वो बोलेंगे कि हमको किचन में रोटी बनाना है या खाना बनाना है, तो आप उस पर मना कर सकती हैं। रोटी ठीक है, आप रोटी बनाएंगे, तुम आ जाना। जब वो रोटी बेलेगी तो उनको करना है कि भाई आपको किचन को साफ करना, मेरा हेल्प करना है, तब हम बनाने देंगे। एक कंडीशन रखिए, वो ऑटोमेटिक देखिएगा, जब प्यार से बोलिएगा वो ऑटोमेटिक वो बोलेगा ठीक है, या बोलेगी या बोलेगा कि हाँ ठीक है हम साफ करेंगे। क्योंकि एक तो आप उसका बात माने, दूसरा वो आपका बात मानेंगी, और उनको भी लगेगा कि मम्मी इतनी बड़ी हो कि ये काम कर रही है, तो हमको भी मौका मिल रहा है। हर बच्चा एक बड़ा दिखना चाहता है, एक बड़ा बनना चाहता है। ये प्रैक्टिकल बात है, और उनको जितना एम्पावर कीजिएगा, जितना ताकत दीजिएगा, वो उतना ही बढ़ के खुल के वो सामने आएगा। ये पॉजिटिव है। किसी किसी बच्चा को देखते हैं वो बहुत एक्शन रहता है, बहुत कुछ बोलने सीख जाता है, एज अ लीडर एक्ट करता है, तो ये समझ लीजिए आगे वो उसी तरह ही करेगा। बस आपको सपोर्ट करना है।
एक और एक्टिविटी है कि जैसा आप करेंगी वैसा वो करेंगी या करेगा। तो क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, एक ट्रेन में दो पेरेंट्स जा रहे थे, मतलब दो मदर। एक का बच्चा कभी उस केबिन में जाए, इस केबिन में जाए, कभी नीचे चप जाए, कभी ऊपर चले जाए, ये हरकत बार बार देख रहा है। और एक बच्चा को देखा गया कि वो बैठ के पढ़ रही है। तो जब देखा गया तो एक जो पेरेंट्स था वो कुछ अननेसेसरी काम्स में वो लगी हुई थी या सोई हुई थी या जो भी है, तो बच्चा भी नज़रअंदाज कर दिया। मगर जो दूसरा बच्चा है वो किताब पढ़ रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी भी किताब पढ़ रही थी। तो ये समझना होगा आपको कि आप जैसे बिहेव करेंगे उस तरह से वो आपको देखेगा। कभी भी गलत वर्ड यूज़ करना नहीं पड़ेगा। कभी भी ऐसा टीचर को नहीं रखें जहाँ पे वो नेगेटिव बात करता। ये सब पहले टीचर से बैठ के बात कर लेंगे, कोई भी टीचर हो उसको समझ लेंगे तो ही आप आगे करेंगे। ये चीज़ों को आपको समझना होगा, करना होगा, मानना होगा और चीज़ों को पूरा बना के एक चीज़ को ला के रखना होगा। पेरेंट्स का कंप्लेन है कि हमारे बीच में लड़ाई हो जाता है, हम बोलते हैं तो वो भी बोलती है, तो ये क्या होता है, स्ट्रगल होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसमें क्या है कि आप करेक्ट करने लगते हैं पेरेंट्स लोग, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा। कुछ कुछ बिहेवियर अगर वो करते हैं विच इज नॉट हार्मफुल, जो नुकसानदेह नहीं है, उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए और उनका जो बिहेवियर को एक्सेप्ट कीजिए। कभी भी बार बार करेक्ट मत कीजिए, ये खराब है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये क्यों हो गया, नहीं करना चाहिए। आपको कनेक्ट करना चाहिए। एक और देखा गया है कि जब स्कूल से आती है तो बोला था आज कैसा गया तुम्हारा दिन, कैसा पढ़ाई था, कैसा टीचर था, होमवर्क पूरा की, क्लास में पूरा की। ये बिल्कुल भी आप बंद कर दीजिए। इससे प्रेशर बिल्ड होता है माइंड पे। आप समझे, माइंड और बॉडी एक अलग अलग एंटिटी है। जहाँ पे जिस दिन माइंड करप्ट हो गया उस दिन पूरे आदमी को बर्बाद कर देगा। एक समझ लीजिए कि क्या बोलते हैं, दुश्मन है। और अगर उसको सही से यूज़ किया जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा ये आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो अभी से ही आपको जो बीज बोना है वो बहुत सॉलिड बोना है और इसको करना है। कुछ कुछ एक्टिविटी आपको स्टार्ट करना होगा ताकि उसको कॉन्फिडेंस में लाना होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटी है कि जूता जो है, जूता का जो रैक है, आज चलिए उसको सजाते हैं। तो आपको उसको खड़ा होकर आप करिए, हम देखते हैं आप कैसे करते हैं, सही करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, नहीं नहीं हम करके दिखाएंगे, तो वो जूता को सही डालेगी। एक छोटा चीज़ है, जब भी बेड से उठे, ये सबसे पहले कल से ही स्टार्ट करें। जब भी बेड से उठे पहले आपको बेड बनाना होगा। बेड बनाना हो मतलब उसको झाड़ना होगा, तकिया रखना होगा, चादर मोड़ के कबर्ड में रखना होगा या वहाँ पे रखना होगा। इसको बोलते हैं बेड बनाना। ये एक एक्टिविटी है कि पहला टास्क आपने जीत लिया। तो इसमें बच्चों को इन्वॉल्व करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यार से डिनर के टाइम खाना अगर लेना है तो उनको बुलाना है कि चलिए पापा को खाना देना है या मम्मी को खाना देना है या दादा को खाना देना है, तो साथ में उसको सर्व करवाइए, उनके साथ पानी, उनके साथ बोतल, क्योंकि वो करते हुए देख रही है आपको, तो वो बड़ा वाला बात आएगा, उनको भी करने में अच्छा लगेगा। आपको नज़रिया बदलना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब है कि आपको बच्चे के जूते में जाके उसको देखना होगा कि वो कैसे फील करता है। जैसे आपको लगता है कि आपको फील हो, हमसे अच्छा बात करे, हमें इज्जत मिले, हमको जो चाहे चाहे मिले, उस तरह से हर एक आदमी सोचता है और सबसे पहले आता है उसमें बच्चा। तो मेरा जूता का केस था, मतलब आप उसके जूते में जाइए और सोचिए कि वो कैसा फील करना चाहता है, आपको उसी लैंग्वेज में बात करना होगा। ये कुछ दिन आप एक्टिविटी करके देखिए, देखिएगा आपको चेंजेस मिलेगा। इसको समझना होगा, मगर आपको ये करने में बहुत डिफिकल्टी आएगा,
प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि आपका कंफर्ट जोन बना हुआ है, आपको करने का दिल नहीं करेगा, और ये सब चीज़ प्रॉब्लमेटिक है और हार्ड है। मगर जब गलत जैसे आप बोलने जाएंगे, आप डांटने जाएंगे, आपको रुकना है। उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जब आप बोलेंगे तो आपको रुकना है कि हम सही बोल रहे गलत, तो आपको उस हिसाब से बोलना होगा, उसको उस हिसाब से टोकना होगा। मारने पीटने से नहीं होगा, उसको भी अवॉइड करना है। चीज़ों को समझना, चीज़ों को बताना, चीज़ों को पूछना, और उनके मर्जी से कुछ ना कुछ करने देने के लिए, और उनका संगत जो है वो अच्छे करने के लिए, ये सब आपको करना होगा। अब लास्ट में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये इसका पूरा एक टॉपिक है, बस ये एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग है, इसको एक एक चीज़ में तोड़ के हम बताएंगे कैसे क्या है। तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, वो चीज़ आपको उनके साथ करना है। जैसे कि पैसे के बारे में हम लोगों को बताया गया है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। अमीर लोग ही 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं। पैसा रहेगा तो ही घूमने जाएंगे। क्यों नहीं घूमने जा रहे हैं? क्योंकि पैसा नहीं है। अमीर लोग घमंडी होता है। ये पैसे के बारे में स्टेटमेंट है जो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। इस तरह से आपको करना, बात करना वहाँ पे बच्चों के सामने बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर जिस दिन आप बात करने लगेंगे कि हाँ पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छे से हम लोग कमा सकते हैं, तो ये वर्ड्स दिमाग में घुसेगा, और जैसे जैसे वो बड़े हो गए वो उस दिमाग में वो वर्ड्स प्रोसेस होगा, टाइम टू टाइम चलेगा और वो चीज़ों को बनाएगा। तो इसमें आप चीज़ों को पॉजिटिव में लेके उनसे बात कीजिए। प्यार का लैंग्वेज हर कोई आदमी समझता है, तो इसको आप कहीं ना कहीं एक्टिविटी को चालू कीजिए। कुछ भी एक ही चीज़ एक ही दिन में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। और सैटरडे को कोशिश करना कि साथ में बैठना, क्योंकि बच्चों से बात करना, फिर आप लोग से बात करना, आप लोग के साथ भी बैठेंगे। हमारा एक रिट्रीट प्रोग्राम होगा जहाँ पे पूरे फैमिली रहेंगे, उनका प्रॉब्लम समझना, उनका सॉल्यूशन देना, ये कहीं ना कहीं एक केस स्टडी होगा जहाँ पे बहुत हेल्प होगा। और जिस दिन हमारा लाइफ इजी हो जाएगा, हम दूसरे जगह फोकस कर सकेंगे और दूसरे जगह कर पाएंगे। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर लगेगा जैसे सिस्टम प्रोसेस बन गया है, तो कॉम ऑटोमेटिक वो गाड़ी चलते रहेगा, आपका एफर्ट बहुत कम हो जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमाइए और इसको समझिए कैसे करना और कैसे नहीं करना है, और इसको आगे लेके चलना है।